अच्छा जी। अब हमारे पास इसकी डायग्राम है, तलहा कह रहे हैं सर इसकी डायग्राम से हमें बता दें। मेरे बच्चे इसकी डायग्राम देखिएगा। इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है अंडर द प्रेजेंस ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट सपोज कैसे कि अब हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में, ठीक है ना। अब हमारे पास इसमें या दरमियान जो रेड शिफ्ट हो रहा है बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, मूव नहीं हो रहे, ठीक है। और जो इस साउंड एक तरफ से प्रोड्यूस हो रहा है एक तरफ से रेस्ट पोजीशन है, नॉर्मल वे में मिल रहा है, सबको नॉर्मल वेवलेंथ मिल रही है, ठीक है ना। वाई नंबर नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है, ये तो रेस्ट में ही है। Now this source is approaching towards the object which is in the rest position. ये इसकी तरफ मूव हो रहा है, इन शॉर्ट डिस्टेंस कम हो रहा है। जब डिस्टेंस जब कम होगा वो मूव करेगा, देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर, एट दैट पॉइंट इट्स वेवलेंथ इज स्मॉलर, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। तो हमारे पास डिस्टेंस जब कम होगा तो हमारे पास वेवलेंथ भी कम हो रही होगी, लाइक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी हमारे पास। मिल गया वो रहा। अब हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट और एक रेस्ट में है और एक मोशन में है, वो मूव आउट होता चला जा रहा है, ठीक है, मतलब दूर दूर जा रहा है। इन शॉर्ट डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने से वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन शॉर्ट द पिच इज फॉल। इज इट क्लियर? यस बेटा। तलहा, अभी आपने मुझसे सवाल पूछा था ना, डायग्राम के इसके रिस्पेक्ट से बता दें। ये देखें ये रही डायग्राम्स, इसको यूं याद कर लें। क्लियर? ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? किसी को भी है तो मुझसे भी पूछ लें। इंक्रीज। डन। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी से इतना नहीं आता, बस इसको जस्ट रीड आउट कर लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, स्पेस फिजिक्स इज नाउ कंप्लीटेड। इफ यू पीपल हैव एनी कंफ्यूजन एंड एनी क्यूरी देन लेट मी नो। मैं आप लोगों के चैट पर हूँ। हिना अदनान है हमारे साथ, अनाया, हाँ, और आयशा आतिफ है हमारे साथ। अभी बेटा अब हम लोग लाइट एंड लेंसेज पे मूव कर रहे हैं। थर्मल का मुझे पार्ट बताएं, थर्मल का पार्ट इजी है, आता है, या थर्मल का पहले एक्सप्लेन कर दें? शाबाश, जल्दी से मुझे बताइएगा। ओके जी। सबसे पहले लाइट एंड लेंसेज अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है जी। लाइट एंड लेंसेज के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। मैं यहाँ पर नोट पैड ओपन अपना कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं आप लोगों को ना एक एक चीज़ लिख के बताऊंगा, वो ताकि समझ आ जाए। ये नहीं। अच्छा जी। अब देखिएगा मेरे बच्चे, अब क्या चीज़ होगी। अब मेरे पास क्या चीज़ है, लाइट एंड लेंसेज पे हम लोग मूव कर रहे हैं। स्लो। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी। वर्कशॉप D2 में सबसे पहले भी हम लोग करने जा रहे हैं लाइट, ठीक है। स्पेस फिजिक्स डन। नाउ लाइट एंड लेंसेज।
सबसे पहले हम लोग लाइट करेंगे। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड लाइट? लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज। ये देखें, दिस इज योर द रेज। रेज की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। कुछ रेज होती हैं जो सारी की सारी एक पॉइंट पे मिल रही होती हैं, दिस इज कॉल्ड योर द कन्वर्जेंट रेज। और एक पॉइंट से वो जब मूव आउट हो रही थी, स्प्रेड हो रही होते हैं, दिस इज कॉल्ड योर द डाइवर्जेंट रेज। ठीक है ना? और कुछ रेज हमारे पास लाइट की एक ऑब्जेक्ट में से 100% जब पास हो जाती हैं, सो दिस इज कॉल्ड योर द ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिसके अंदर से 100% रे ऑफ लाइट पास नहीं होती, दिस इज कॉल्ड योर द ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। और जिसके अंदर से पास नहीं होती हैं, दे प्रोड्यूस द शैडो विच इज कॉल्ड योर द ओपेक मटेरियल्स। ठीक है ना? ओपेक मटेरियल्स में से हमेशा हमारे पास ब्लॉकिंग होती है, रे ऑफ लाइट पास नहीं होती। रे लाइट के टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम क्या चीज करेंगे? लेट सपोज एक ग्लास ब्लॉक लेंगे। ठीक है ना? दिस इज योर द ग्लास प्रिज्म। ठीक है? रिफ्लेक्शन पहले करवा रहा हूं ना मैं। तो एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट लेंगे हम, लाइक एक रॉड ले लें। ठीक है ना? एक स्ट्रेट पाथ ले लेते हैं, ये वाला। दिस इज योर द सरफेस। एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। और इसी के ऊपर यहाँ पर हमने एक रे बॉक्स रखा हुआ है, RB। ठीक है ना? जो कि क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, जो रे ऑफ लाइट अपने अंदर से पास करवा रही है। अब ये देखिएगा क्लास, इसके अंदर से रे ऑफ लाइट निकली और ना यहाँ पर जाके स्ट्राइक हुई। ये जब रे ऑफ लाइट इसके अंदर से निकली और इसके पास जाके स्ट्राइक हुई, दिस पॉइंट जो कि मैं डार्क कर रहा हूँ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। What? At this point we draw a normal। ठीक है ना? प्लेन से 90 डिग्री पर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं हमेशा, दिस लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल। क्लियर? नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब हम क्या चीज करेंगे क्लास? अब देखिएगा, नॉर्मल ड्रॉ होने के बाद रे ऑफ लाइट जितना ही डिग्री का एंगल ये बनेगा, लाइक दिस एंगल इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल I थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब उतने ही रे ऑफ लाइट यहाँ से टकराने के बाद क्या होना शुरू हो जाएगी? मूव आउट हो रही होगी टुवर्ड्स इट्स द ओन मीडियम। ये देखो इस तरह से अपने ही मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जब मूव होना शुरू हो जाती है, सो दिस रे बेसिकली कॉल्ड योर द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? दिस रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? जिसको जो एंगल फॉर्म होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड द R थीटा एंड द नेम ऑफ दिस एंगल इज और द रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर? सो दिस इज फॉर द रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बोलता है, नंबर वन, इंसिडेंट रे। फर्स्ट लॉ देखिएगा, दिस रिफ्लेक्शन इज डिपेंड अपॉन द टू लॉज। नंबर वन इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies on the same plane। ठीक है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies on the same plane।
क्लियर हो गई बात यहाँ तक सबको? पक्की बात है? यस बेटा, डन। किसी को कोई मसला है यहाँ तक तो मुझसे भी पूछ लें। चलें जी, नंबर नेक्स्ट, सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल must be equal to the reflected angle, which is Li theta is equal to Lr theta। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? ये दो इसके लॉस हैं, इसके दो लॉस लाजमी याद करने हैं। ठीक है, और इसमें कोई चीज़ भी नहीं है। नंबर नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, नंबर नेक्स्ट चीज़ कहाँ पर है? सेकंड लॉ, सेकंड लॉ मतलब कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब हमारे पास क्या चीज़ होती है? गौर से देखिएगा मेरे बच्चे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अब हमारे पास क्या चीज़ होती है? दिस इज योर द रे बॉक्स, आर बी। रे ऑफ लाइट आई, एंटर होगी, यहाँ पर आके टकराई। दिस रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे इसने आके स्ट्राइक किया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या चीज ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल, and the normal is always drawn perpendicular towards the surface। ठीक है, अब क्या हो रही है? इसके अंदर ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? टाइटली पैक होते हैं। जब पार्टिकल जब टाइटली पैक होते हैं, इट मीन्स दैट कि क्या है हमारे पास?
सॉलिड है। और अब सॉलिड क्या काम करेगा, एक रिवर्स फोर्स एक्ट करता है रे ऑफ लाइट के ऊपर। ये जब रिवर्स फोर्स जब एक्ट करता है ना, तो इसकी जो स्पीड होती है वो लिटिल बिट डिक्रीज हो जाती है, एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ लाइक दिस। ठीक है, वो बेंड अवे हो जाता है अपने ओरिजिनल पाथ से, जैसे कि अभी आप लोग को डायग्राम में नजर आ रहा है। बट व्हेन इट मूव आउट, ठीक है, अगेन इनटू द एयर, देन it bend away from the normal and it's look like this। ठीक है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है कुछ इस तरह से। तो हम क्या चीज कहते हैं कि ये जब लेस डेंसर मीडियम में था तो इंसिडेंट रे थी, ये जब मोर डेंसर में आ गया, मोर डेंसर लाइक द सॉलिड है, तो ये क्या बन गया, रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज योर सॉलिड है, मोर denser, and this ray is called emergent ray। ठीक है, जो कि हमारे पास किस में होती है, गैस में होती है। गैस जब सॉलिड से गैस में आती है, देन इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड व्हेन द इट मूव फ्रॉम द गैस टू द सॉलिड, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये दो बातें लाजमी याद रखिएगा। यस बेटा, इज इट क्लियर नाउ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कब बेंड अवे होगा, कब टुवर्ड्स होगा। इसके भी कितने लॉज हैं, दो लॉज हैं। अच्छा, इसमें क्या एंगल फॉर्म होता है? यस, इसके अंदर भी एंगल फॉर्म होता है। कौन सा एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल आई थीटा, और यहां से जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड एंगल आर थीटा। इसके भी दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सब के सब कहाँ पे लाई कर रहे होते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब साइन आई थीटा ओवर द साइन आर थीटा मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। और किसके इक्वल है, एन इज इक्वल टू साइन आई थीटा ओवर द साइन आर थीटा। मतलब आई थीटा किसे कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। आर थीटा किसे कहते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है ना। तो इन दोनों का जो भी रेशो होता है ये मस्ट बी इक्वल टू द एन विच इज और द कांस्टेंट। ठीक है, क्यों इसका कोई ऐसा यूनिट होता है, इसका आंसर है नो, इट्स डज नॉट हैव एनी ऐसा यूनिट। कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स हैं, जब हम जब फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल अपॉन एंगल, वी हैव द नो ऐसा यूनिट। ठीक है, दिस कांस्टेंट अगर एग्जामिनर पूछे डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दिस कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन याद रखिएगा, द रेशियो बिटवीन the incident angle and the refracted angle must be equal to constant। जो भी रेशियो निकलेगा इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का, वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होता है। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई सबको? यस बेटा, इसको काइंडली देख लें, इसको पढ़ लें। कोई भी इशू, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई, तो काइंडली इसको समझ लें, ताकि फिर हम लोग फिर आगे फिर मूव करें।
डन ऑल ऑफ यू। बेटा जो इमर्जेंट रे जो निकलती है ना, वो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट रे का एंगल बराबर होता है। सेल्स ग्लास में लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, जी बिल्कुल, क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड मीडियम में जब भी रे ऑफ लाइट एंटर होती है देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। और जब इमर्जेंट रे जब होती है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि सॉलिड क्या है, पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, ये अपनी एक एक्स्ट्रा फोर्स इस पे अप्लाई करता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कैसी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। बस। अब आ जाए नंबर नेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट चीज देखिएगा, साइन आई थीटा ओवर द साइन आर थीटा, इसकी हमने बात कर ली है। अब हम लोग क्या चीज मूव करते हैं, नंबर नेक्स्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन हम तब करेंगे जब लाइट एंड लेंसेज जब हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या मतलब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि रे ऑफ लाइट टोटली मतलब इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहे। ठीक है, रे ऑफ लाइट कहीं इधर उधर ना जाए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखने के लिए हमारे पास चार डायग्राम्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहली डायग्राम, लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइट है, और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से वाइट, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। या तो इसको आप यूं समझ लें, दिस इज वाला सेमी सर्कल ग्लास, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल ग्लास है। अब रे ऑफ लाइट लाइक द रे बॉक्स आपने रखा यहाँ पे आर बी, जैसे ही रे ऑफ लाइट इसके अंदर से पास होगी, ठीक है ना, तो हमारे पास कैसे पास हो रही है रे ऑफ लाइट, बिल्कुल स्ट्रेट, और स्ट्रेट ही चलती चली जा रही है। रे ऑफ लाइट कहीं पर बेंड नहीं हो रही लाइक दिस, ठीक है। अब मेरे पास क्यों नहीं बेंड हो रही, क्योंकि जहां पर ये रे ऑफ लाइट जाके स्ट्राइक हुई है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ब्लू वाला, ठीक है ना। इस पे हम क्या चीज ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दे बोथ लाई ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है ना। कहाँ पर लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ये जब एक ही पॉइंट पे जब लाई कर रहे हैं, इट मीन्स दैट अनडेविएटेड रे इज फॉर्म। देखिए जी, ये वाली रे कौन सी फॉर्म हो गई, अनडेविएटेड रे। जब भी अनडेविएटेड रे कब फॉर्म होगी, जब भी नॉर्मल और इंसिडेंट रे दे बोथ coincide on a same point. When they both coincide on a same point, then at that point the undeviated ray is formed. और ये कहाँ होता है, ये मोस्टली होता है सेंटर पॉइंट्स पे, ठीक है ना, सेंटर में होता है। ठीक है, इस बात को ना लाजमी याद रखिएगा।
लेंस के सेंटर में भी ऐसा ही होता है, अनडेविएटेड रे फॉर्म होती है। जब भी रे ऑफ लाइट लेंस के मिड पॉइंट पर पास होगी तो हमेशा से स्ट्रेट पास होगी, वो कहीं पर बेंड नहीं होती। ठीक है। चलें जी, नंबर नेक्स्ट। अब मेरे पास क्या है, सेकंड डायग्राम। लाइक ये रे बॉक्स था। ठीक है, रे बॉक्स कह रहा हूँ, सॉरी, प्रिज्म है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं। यार अचानक से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, शदीद वाला। इसलिए मेरा ना एनर्जी लेवल डाउन हो गया। ये क्या है, एक सेमी सर्कल ग्लास स्लैब है। इसी के सामने हमने थोड़ा सा बेंड करके एक रे बॉक्स रख दिया, आरबी। रे ऑफ लाइट क्या होगी, इसके अंदर से पास होगी यहाँ पे। रे ऑफ लाइट ने जाके यहाँ पे स्ट्राइक किया। ठीक है ना। जैसे ही जाके स्ट्राइक किया तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो जाएगी, नॉर्मल। यहाँ पे क्या चीज फॉर्म हो गया, नॉर्मल। अब इन दोनों के दरमियान में एक एंगल फॉर्म हो गया, दिस एंगल इज कॉल्ड द आई थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब रे ऑफ लाइट जब दूसरे एंड से पास होगी तो वो किस फॉर्म में जा रही होगी, ये गौर से देखिएगा। कुछ इस तरह से। इस तरह से क्यों गई है, इस तरह से इसलिए गई है क्योंकि ये रे ऑफ लाइट, ये सब हमारे पास मोर डेंस है ना। सॉलिड था ना, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड थे। जब भी सॉलिड से एयर में जाती है रे ऑफ लाइट, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखें, ये कैसे हो गई, बेंड अवे हो गई नॉर्मल से। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द आर थीटा, लाइक द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is formed over there, not reflection, it's angle of refraction। और इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर, एनी कंफ्यूजन, यहां तक पॉइंट क्लियर है। यस अनाया, आयशा, अम्मार, और जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, जिनके नाम नहीं लिए, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ। मरियम हमीद हैं हमारे साथ। ओके। अब्दुल्ला बिन नौमान, हमजा, इब्राहिम, अलीशा, नबील, तलहा, ऑल गुड। ओके गुड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड डायग्राम। थर्ड डायग्राम पे हम लोग मूव करेंगे। थर्ड डायग्राम में अब हमारे पास क्या होगा, ये एक क्लास लैब है। ठीक है ना। इसी के सामने यहाँ पर हमने थोड़ा सा और टिल्ट कर दिया अपवर्ड रे बॉक्स को, आरबी को। रे ऑफ लाइट इसके अंदर से निकली, यहाँ पर जाके स्ट्राइक हुई। ठीक है ना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट पे अगेन हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अगेन नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसको टिल्ट ज्यादा किया था ना अपवर्ड, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दिया था।
तो यहाँ पर एक रे मूव होने लग गई थी, एंड दिस रे इज पैरेलल टू द सरफेस, कुछ इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल होने लग गई सरफेस से। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड दिस रे इज योर द रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली? हमें ये पता चला कि जब रिफ्रैक्टेड रे मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री लाइक द आर थीटा, देन at that point your incident angle I theta is equal to the critical angle C। तो यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल एंगल हमें मिलना शुरू हो गया। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लाजमी याद रखिएगा। क्रिटिकल एंगल मुझे क्या बोलता है? क्रिटिकल एंगल स्टेट दैट व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, when the refracted ray making an angle 90 degree with the normal, the opposite incident angle become the critical angle। ये बात समझ आ गई है सबको? जब हमारे पास इंसिडेंट एंगल फॉर्म हो रहा है तो उसका फॉर्मूला भी कुछ होगा। देखो हमेशा याद रखना, जब भी रे ऑफ लाइट मोर डेंसर से, दिस इज योर द मोर डेंसर एंड दिस इज योर द लेस डेंसर, जब भी मोर डेंसर से लेस डेंसर में जब जाती हैं तो हमारे पास फॉर्मूला भी ऑपोजिट हो जाता है, लाइक द साइन आर थीटा ओवर द साइन आई थीटा। आर थीटा किसके इक्वल होता है? 90, तो क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन सी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? साइन 90 इज इक्वल टू द वन, वन ओवर साइन सी हो जाएगा। तो सी इज योर द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, गौर से देखिएगा। अब हमारे पास ये हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल अगर निकालने के लिए आ जाए तो अब आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? लेट सपोज एग्जामिनर ने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी है 2.55, एक रफली वैल्यू दे दी, एग्जामिनर क्वेश्चन में देता है, ठीक है ना। तो एन की जगह पर आप क्या चीज पुट कर देंगे? 2.55 इज इक्वल टू वन ओवर साइन सी, इसको शफल कर दें, साइन सी इज इक्वल टू 2.55। इसका एक आंसर आएगा, इसका आंसर कैलकुलेट कीजिएगा, मेरे पास शायद मोबाइल में आ जाए। 0.39 साइन सी, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू, जब दूसरी तरफ जब साइन जाएगा तो इनवर्स होता है, साइन इनवर्स 0.39। प्लीज इसका साइन इनवर्स कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेटर ही बंद हो गया भाई, अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। साइन इनवर्स, ओहो, 0.39, 22.95 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 23 डिग्री। तो इस तरह से आप एंगल निकालेंगे, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? डिग्री होता है। तो इस तरह से अब आपने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? कोई मसला, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई तो पूछें। अब लास्ट डायग्राम थी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे पास क्या चीज होगी, गौर से देखिएगा। फोर्थ डायग्राम, अभी मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं देख रहा, फोर्थ डायग्राम के बाद में मैसेजेस देखूंगा। सेमी सर्कल ग्लास स्लैब ब्लॉक रखा हुआ इसी तरह से। अब मैंने इस आरबी को और ज्यादा ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब मैंने जैसे ही जब इस आरबी को और ज्यादा ऊपर शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या हो गया?
रे ऑफ लाइट गई यहाँ से टकराई, ठीक है, दिस रे इज योर, दिस पॉइंट इज योर द इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, रे ऑफ लाइट टकराने के बाद वापस अपने ही मीडियम में आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे ही रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद वापस ही अपने ही मीडियम में आई। क्यों नहीं ऊपर बन रही भाई? क्या हो गया? ये देखें, रब हो रही है पता नहीं बार बार। चलें जी। रे ऑफ लाइट मतलब उसी ही मीडियम में आना स्टार्ट हो गई। जब भी रे ऑफ लाइट उसी ही मीडियम में आना स्टार्ट हो जाएगी, देन वी कैन से दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज फॉर्म। लाइक हमारे पास मीडियम चेंज नहीं हो रहा, उसी मीडियम में रे ऑफ लाइट है, मतलब मोर डेंसर मीडियम है। मोर से लाइट मतलब कि लाइट डेंसर में बोलते हैं, या तो लेस डेंसर में नहीं जा रही। तो जब ये हमारे पास होगा, जब हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, angle of incidence I theta is greater than the critical angle. This is your the I theta. When the angle of incidence is greater than the critical angle, then at that point the total internal reflection is formed. Best example of total internal reflection, the best example of total internal reflection is the optical fiber, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर में जो रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, वो हमारे पास कौन सी होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें हो रहा होता है, विच इज योर द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है जी। वेरी गुड, मैंने अभी देखे आप लोग के आंसर्स। हाँ जी भाई, यहाँ तक किसी को कोई मसला? हाउ मेनी लॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कोई से भी लॉज नहीं है, बस एक क्रिटिकल एंगल फॉर्मेशन होता है इसमें, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है, दैट्स इट। इसके फर्दर दो या तीन लॉज नहीं हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात सबको? कोई मसला, कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लें। लेंसेज आप लोग बताएं, हिम्मत है पढ़ने की तो मैं थोड़ा सा समराइज करवा देता हूँ अभी, या तो अगर कल की क्लास में करवाना है तो मैं कल फिर दोपहर वाली कल क्लास में करवा देता हूँ, जैसा आप लोग बोलें। अगर थके नहीं है तो मैं भी करवा देता हूँ। चलें, सही है, ठीक है, मैंने मैसेजेस देख लिए आप लोग के। तो आज मैं यहीं तक रखूंगा। तो अभी आप लोग मुझसे कोई क्वेरी पूछ सकते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज के क्वेश्चंस आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लें, ताकि हम लोग फिर इसको फिर वाइंड अप कीजिए करें। ये देखें, लेंसेज है, लेंसेज इंशाल्लाह ताला हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑल गुड टिल नाउ? If you people have any question, then you can ask me. ओके, ओके, गुड, सही, ठीक है।
अच्छा, स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं ये मैं फिर बता देता हूँ। स्टार्स देखो, इनर कोर के अंदर क्या चीज होती है हमारे पास, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ड्यूट्रियम और ट्राइटियम व्हेन कंबाइन टुगेदर, देन दे फॉर्म देन दे फॉर्म द हीलियम, और हीलियम प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स, डिफरेंट गैसेस पार्टिकल्स, ठीक है, व्हेन कोलाइड विद द हीलियम गैस, देन एट दैट पॉइंट द स्टार इज फॉर्म। तो फिर जाके हमारे पास क्या चीज़ होना शुरू हो जाती है, स्टार फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे कि ये देखें, मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर स्लाइड खोल देता हूँ। मैंने आपको यहां पर बताया था स्टार फॉर्मेशन, ओरिजिन ऑफ द स्टार, द यूनिवर्स। ये रहा एक ओरिजिन ऑफ द स्टार, ये देखो। When interstellar cloud of the dust and the gases containing the hydrogen collapse under the force of gravitational force attraction, a protostar is formed। ठीक है, बहुत छोटा सा स्टार तब जाके फॉर्म होना शुरू हो जाता है जब डस्ट और गैस के डिफरेंट पार्टिकल्स हाइड्रोजन के साथ कोलैप्स होते हैं। देन एट दैट पॉइंट द स्टार इज फॉर्म्ड। ठीक है, और उसका फिर इनर कोर के टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई इनफ होता है, क्योंकि वहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है ना। और फिर हाइड्रोजन जब हाई कन्वर्ट होते हैं इनटू द हीलियम, देन वी कैन से दैट द स्टार इज फॉर्म। ये देखें, व्हेन द कोर इज हॉट इनफ कैन स्टार्ट, द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम एंड द स्टार इज फॉर्म। ठीक है, और बताएं, और किसी को कोई क्वेश्चन? यस बेटा, हमजा खालिद, इज इट क्लियर? वेलकम। चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। कल दोपहर 3 बजे इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।